रूस ने पीट दिया भारत का धनिया। क्या धनिया ऑल टाइम लो रहेगा? 2023 में क्या होगा धनिया का भाव? 9 महीने में रूस से इतना धनिया आया कि आंखें फटी रह जाएंगी जानकर। धनिया में गिरावट का रूसी कनेक्शन। दोस्तों नमस्ते, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। पिछले कई दिनों से किसान भाई कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई धनिया पर भी जो है जानकारी दी जाए, इसकी तेजी मंदी आने वाले दिनों में कैसी रह सकती है, इस पर भी जो है प्रकाश डाला जाए, बताया जाए कि कितना उत्पादन होने वाला है, फसल कैसी है इस बार, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कितना है और विदेशों से आयात कितना है और किस धनिया के भाव का जो है भारत के धनिया पर असर हो रहा है। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हमने ये वीडियो बनाया है ताकि आपको एक मोटा-मोटा अनुमान हो जाए, जानकारी मिल जाए कि भई धनिया का भाव आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है और इसका जो आयात हुआ है विदेशों से वो कितना हुआ है, जिस वजह से भारत के धनिया के भाव पर जो है असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है भैया, तो हमारे चैनल द यंग किसान को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी और भाव आपको मिले और आप जो है अपनी उचित रणनीति बनाकर मुनाफा कमा पाएँ दोस्तों। और अगर आपको रोज़ाना भाव की जानकारी चाहिए, रिपोर्ट चाहिए समय-समय पर, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। इस सेवा का नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखा है। हालाँकि इस सेवा के लिए दोस्तों आपको मामूली शुल्क देना पड़ सकता है। दोस्तों, यूक्रेन पर रूस के हमले करने के बाद भारत ने रूस से जो है क्रूड तेल के आयात में भारी इजाफा किया, लेकिन उसके साथ दूसरी कमोडिटी में भी रूस के साथ हमारा आयात जो है बढ़ा है। यानी कि क्रूड तेल के साथ साथ दूसरी कृषि कमोडिटी भी भारत आई और इसके अंदर जो सबसे प्रमुख रहा वो मसाला रहा धनिया। जी हाँ, धनिया के आयात में रूस से भारत में काफ़ी वृद्धि देखने को मिली। अगर उसका मूल्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट या थर्मल कोयले की तुलना में कम है, लेकिन उसकी जो है वृद्धि ज़्यादा है, यानी कि काफ़ी मात्रा में हमने रूस से धनिया लिया है। तो भारत का अधिकृत व्यापार का जो आंकड़ा है, जो एक आधिकारिक आंकड़ा बताता है कि भैया रूस से धनिया का आयात जो है चालू वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में वार्षिक आधार पर 13% बढ़कर 23,000 टन से थोड़ा अधिक हुआ है। और अगर इसको कीमत के लिहाज से देखा जाए भैया, तो ये अप्रैल से नवंबर में रूस से मसालों का आयात जो है 1272% बढ़कर डॉलर 186.4 लाख का हुआ है। पिछले साल की समान अवधि में जो है ये 13.6 लाख डॉलर मूल्य का हुआ था। अब यानी कि अप्रैल से नवंबर में भारत के धनिया के बीच के जो कुल आयात की मात्रा वार्षिक आधार पर लगभग 250% बढ़कर 26,143 टन हो गई थी, जबकि रूस से आयात अनधिकृत रूप से ऊंची दर से बढ़ा था धनिया। तो धनिया के कुल आयात में रूस का जो हिस्सा है वो 88% पर पहुंच गया, यानी कि हमने भैया रूस से इतना ज़्यादा धनिया मंगाया है पिछले साल। तो ये मान के चलिए कि ये धनिया सब मार्केट में आया है, कंपनियों ने मंगाया है। अब इसकी वजह क्या है? देखिए, सस्ता है, भारत के धनिया के मुकाबले सस्ता है, जिस वजह से रूस से धनिया आयात हुआ। हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट के अंदर ही बताया था कि रूस का धनिया जो है भारत के धनिया से थोड़ा सस्ता है, जिस वजह से उसका आयात देखने को मिल रहा है। तो पिछले 2 वित्त वर्ष की समान अवधि में धनिया के आयात में वार्षिक आधार पर जो है मध्यम वृद्धि दर्ज की गई और रूस से आयात वास्तव में घटा था, लेकिन मूल्य की दृष्टि से भी कमोडिटीज़ के कुल मिलाकर आयात में हुई वृद्धि की तुलना में धनिया के आयात में अनधिकृत वृद्धि दिखाई दी भैया, बड़ी वृद्धि दिखाई देखने को मिली। तो अप्रैल नवंबर में मसाला का कुल मिलाकर आयात 102 लाख डॉलर से वार्षिक आधार पर जो है 2 गुना से अधिक बढ़कर 222.4 लाख डॉलर हुआ है, लेकिन मॉस्को का हिस्सा 1 साल पूर्व की समयावधि के लगभग 13% से बढ़कर लगभग 84% हो गया। तो भैया वैश्विक धनिया के व्यापार और उत्पादन में भारत का प्रमुख स्थान है, ये आप जानते हैं भैया, ठीक है? तो देश की गणना प्रमुख आयातक, उत्पादक, उपभोक्ता तथा धनिया के अन्य निर्यातकों में जो है होती है। तो अन्य प्रमुख निर्यातकों में जो है रशिया, इटली और बुल्गारिया का जो है ये सभी देश भी जो करते हैं। तो देखिए रूस से धनिया हमने मंगवाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ पर फसल ज़्यादा है इस बार, तो यहाँ का धनिया भी जो है उसका भाव भी आने वाले दिनों में कुछ जानकार मान रहे हैं कि भैया गिर सकता है।
अब मन में सवाल है कि कितना गिर सकता है भैया, कितना लुढ़क सकता है धनिया? तो देखो, अभी जो नए धनिया की जो अराइवल है वो मंडियों में आनी शुरू हो चुकी है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार आपको जानकारी मिल रही है कि किस मंडी में कितने बोरी नया धनिया आया और कुल कितना धनिया आया। इन सब के बारे में भी हम जो है लगातार जानकारी दे रहे हैं, चाहे वो फिर आपकी गोंदल मंडी हो, चाहे आपकी जामनगर मंडी हो, जूनागढ़ मंडी हो, सबसे बड़ी मंडी रामगंज मंडी हो भैया, ऊंझा मंडी हो, तो इन सब के भाव आपको जो है लगातार हमारे ग्रुप पर जो है हम जो है देते आ रहे हैं, ताकि एक मोटा-मोटा अनुमान आपको लगा रहे, आपको पता लगता रहे कि भैया भाव में तेज़ी-मंदी जो है फिलहाल इतनी देखने को मिल रही है। हम कहें सिंगापुर क्वालिटी का जीरा का भाव भी बता देते हैं भैया अपने ग्रुप पर, तो उसका भी जानकारी आपको मिलती है, तो हमारे ग्रुप से आप जुड़िए ज़रूर। एक बार जुड़ के ज़रूर देखिए भैया, कि आपको लाभ ज़रूर होगा, इतना हमारा वादा है आपसे। अब देखिए, गुजरात में फिलहाल नए धनिया का जो भाव है दोस्तों, प्रति किलो 75 से 80 है और पुराने धनिया का भाव जो है प्रति किलो 70 से 72 चल रहा है। तो गुजरात में दैनिक जो है नए धनिये की आवक जो है 10 से 11,000 बोरी की हो रही है। पुराना धनिया का भी जो स्टॉक होने से फिलहाल दैनिक पुराने धनिया की आवक भी हो रही है। तो गुजरात में पुराना धनिया का जो स्टॉक है वो 5 से 6 लाख बोरी का अनुमान जो है फिलहाल कई जानकार मान रहे हैं भैया। तो गुजरात में धनिया की फसल जो है 75 से 80 लाख बोरी आने का अनुमान जता रहे हैं कई जानकार। कहते हैं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में पिछले सप्ताह जो है बारिश पड़ने से इन दोनों राज्यों की फसल का जो अनुमान है आगामी 1 से 2 सप्ताह में स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको बता भी रहा हूँ कई बार से कि बारिश हुई है, उसके जो आधिकारिक आंकड़े आएँगे, फसल को कितना नुकसान है, वो थोड़े दिन बाद सामने आ जाएगा। तो दोनों राज्यों में कुछ क्षेत्र में जो है धनिया की फसल को नुकसान होने की संभावना जो है जानकार जता चुके हैं। तो फिलहाल सभी मसालों की फसल में दोस्तों अगर देखा जाए भैया, तो धनिया जो है मामला सबसे सस्ता है इसमें। लेकिन धनिया की नई फसल बहुत बड़ी आने का अनुमान होने से धनिया में अभी प्रति किलो जो है 5 रुपए की मंदी आने की धारणा हमें फिलहाल दिखाई दे रही है। लेकिन धनिया का भाव जो है प्रति किलो 65 के लेवल पर पहुंचने के बाद भी जो है दोस्तों भारी लेवाली आने की जो है एक धारणा बन रही है। क्यों? कम भाव होगा तो लोग खरीदेंगे ही। तो धनिया का भाव घटकर अगर 65 होने के बाद सभी वर्ग में जो है धनिया की खरीदी का आकर्षण बढ़ जाएगा। तो पिछले 3 महीने से धनिया का भाव लगातार घटने से ट्रेडर्स, स्टॉकिस्ट, प्रोसेसर और निर्यातक सभी ने धनिया की खरीद नहीं की है। सभी को मालूम है कि इस बार ज़्यादा धनिया है, तो सभी वेट कर रहे हैं कि जब नई फसल एकदम पीक पर आएगी, 10-12 दिन बाद एकदम पीक आ जाएगा धनिया का, है ना? 20 फरवरी के आसपास। तो जब पीक आ जाएगा तब वो लोग खरीदेंगे धनिया। तो भाव तो चूँकि इसलिए डाउन है ही अभी। तो ख़ासकर देश के सभी बड़े शहरों के जो काउंटर है और मसाला कंपनियाँ हैं, उनकी हैंड टू माउथ खरीदी करने से किसी के पास धनिया का स्टॉक नहीं है। अब देखिए, हैंड टू माउथ क्या होता है कि जितनी ज़रूरत है उतना ही खरीद लेते हैं। कि सपोज़ किसी को 5,000 बोरी चाहिए तो उसने 5,000 बोरी खरीद लिया, किसी को 2,000 चाहिए तो उसने 2,000 खरीद लिया। जैसे कई बार होता है ना कि मसाला कंपनियाँ, बड़ी कंपनियाँ स्टॉक कर लेती हैं कि चलो भैया, हमें ज़रूरत हमारी 5,000 की है, हमें अपने अगले 2 महीने के लिए खरीद लेते हैं। तो चूँकि आगे महँगा हो जाएगा, लेकिन ऐसा धनिया में फ़िलहाल दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि फसल बहुत ज़्यादा है इस बार, ठीक है? तो फसल ज़्यादा है तो सभी कंपनियों को पता है कि भैया मार्केट में माल है, जब मर्ज़ी खरीदेंगे, तो जितनी ज़रूरत है उतने धनिया खरीद रहे हैं। कोई बड़ी जो कंपनियाँ हैं, मसाला कंपनियाँ हैं, प्रोसेसर्स हैं, वो जो है स्टॉक नहीं कर रहे बस, है ना? इसी वजह से धनिया की खरीद नहीं चल रही। तो साउथ और नॉर्थ के सभी सेंटरों के व्यापारियों ने भी खपत जितनी ही धनिया खरीदा होने से, नए धनिया की आवक का प्रेशर बढ़ने से सभी की खरीद एक साथ निकलेगी। अब देखिए, खरीदी कब निकलेगी? जब भाव डाउन होगा। और जब भाव डाउन कब होगा? जब मंडी में बहुत ज़्यादा धनिया की आवक होगी। और मैं आपको बता भी रहा हूँ ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर, अब जो टोटल अगर देखें लबुल-लुआब, तो मेरे ख्याल में 31,000 बोरी से ऊपर का जो है देश भर की मंडी में अगर मोटा-मोटा अनुमान माने, तो उससे भी ज़्यादा धनिया जो है आज आया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर जानकारी है ये। जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, जुड़िए आप व्हाट्सएप ग्रुप से। हालाँकि सेवा के लिए थोड़ा-सा शुल्क आपको चुकाना पड़ सकता है। तो फिलहाल धनिया की निर्यात माँग काफ़ी अच्छी है। चीन और गल्फ़ देशों की रमज़ान की डिमांड फिलहाल काफ़ी अच्छी है। तो धनिया का भाव घटने से निर्यात माँग में वृद्धि होने की एक जो है विचार बन रहा है, धारणा बन रही है। तो जीरा में कमाई करने वाले स्टॉकिस्ट अभी इतने ऊँचे भाव पर जीरा का स्टॉक करने की हिम्मत नहीं कर रहे, जिससे सभी स्टॉक की जो है एक साथ धनिया में डिमांड निकलने की भी कुछ जानकार बता रहे हैं कि ऐसी धारणा है कि स्टॉकिस्ट भी जो है बड़े लेवल पर धनिया की खरीदी कर सकते हैं। तो कुछ दिन बाद लेवाली आ सकती है। भाव में आज भी जो है तेज़ी देखने को मिल रही है धनिया के, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वालिटी के हिसाब से धनिया का भाव आने वाले दिन में तय होगा, लेकिन इतना तय है कि भाव थोड़ा कम ही है, पिछले साल के मुकाबले जो है भाव कम मिल रहा है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगती है? कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। रिपोर्ट अगर पसंद आती है भैया, तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएँ, हमारा हौसला बढ़ाएँ और
दूसरे किसान भाइयों तक भी जो है रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, ताकि वो भी जो है जानकारी का लाभ लेकर अपनी उचित रणनीति बनाएं और जो है मुनाफा कमा पाएं। दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। नमस्ते।